आपको लगता है अकाउंटिंग में हर एक्सपेंस वही ईयर में लिखा जाता है जिसमें वो पे किया गया? गलत सोच रहे हो। यही गलती मैचिंग कॉन्सेप्ट सॉल्व करता है। आज हम समझेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये अकाउंटिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सिंपल एग्जाम्पल के साथ। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम और एक्सपेंस दोनों उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए जिसमें वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मतलब अगर इनकम करंट ईयर की है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी इसी ईयर का होगा। इससे सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है। इसके बिना हम गलत प्रॉफिट शो कर देंगे। बिजनेसेस को अपने परफॉर्मेंस का रियल रिजल्ट सिर्फ तब मिलता है जब रिलेटेड इनकम एक्सपेंस एक साथ कंपेयर हों। अब एक अकाउंटिंग एंट्री एग्जाम्पल देखते हैं। दिसंबर में गुड सेल हुए 1 लाख रुपए के, लेकिन जनवरी में सैलरी पे हुई 10,000 रुपए की जो दिसंबर सेल से रिलेटेड थी, तो सैलरी दिसंबर के एक्सपेंस में ही रिकॉर्ड होगी। इसका पर्पस है एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेशन टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकम मोर रिलायबल। इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स एंड मैनेजमेंट जज रियल परफॉर्मेंस। अब एक कंपैरिजन में मैचिंग कॉन्सेप्ट और कैश बेसिस के बीच का डिफरेंस देखते हैं और नोट करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू एक सीन समझते हैं। मान लो कि XYZ लिमिटेड सेल्स प्रोडक्ट्स इन मार्च बट पेज सेल्स कमीशन इन अप्रैल। मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो कमीशन मार्च के एक्सपेंस में इंक्लूड होगी। अब इसके प्रोज और कॉन्स को नोट करते हैं। 1. ट्रू प्रॉफिट और लॉस मिलता है। 2. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिकम्स फेयर। 3. हेल्प्स इन एक्यूरेट बजटिंग। 4. रिक्वायर्स केयरफुल एडजस्टमेंट्स। 5. कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अगर अकाउंटिंग में सच्चा प्रॉफिट समझना है तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को इग्नोर मत करना। यही फाइनेंशियल ट्रूथ का बेस है। आपके हिसाब से कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट? कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्मार्ट फिनग्रिड को, ताकि अकाउंटिंग और फाइनेंस बन जाए सिंपल और स्मार्ट।